डॉक्टर ये दोनों निवासी समदन के थे? हाँ, ये दोनों निवासी समदन के। और पूरे प्रकरण का सफल अनावरण करने के लिए एडीजी जोन कानपुर शहर द्वारा 50,000 का इनाम टीम को दिया गया। कितनी टीमें लगभग काम कर रही थी सर? इसमें 20 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो घटना का अनावरण हेतु अनवरत कार्य कर रही थी। दिनांक 5 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरसाईगंज एक शराफा व्यापारी नायाब अपने दो पुत्र अयाज और कासिद के साथ अपनी दुकान मलिकपुर में बंद करके अपने घर समदन को जा रहे थे। बीच रास्ते में दो अपराधियों ने बाइक सवार जो आए थे उनके साथ लूट की घटना घटित की और साथ ही जो अयाज बाइक चला रहा था उस पर तमंचे से फायर किया, जिसमें घायल अयाज को तुरंत हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में तत्काल थाना गुरसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 20 से अधिक टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु उनको लगातार अनवरत लगाया गया। साथ ही 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया। इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर एक हमें फ़ोटो सीसीटीवी मिला जिसमें दो अपराधी हेलमेट लगाए हुए हमें दिखे। इस सीसीटीवी फुटेज को फोटो को हमने प्रेस रिलीज किया और जो भी इस संबंध में जो सूचना देता व्यक्ति उसको हमने 25,000 रुपये देने की इनाम की घोषणा की। साथ ही उसका जानकारी उसकी डिटेल्स भी गोपनीय रखी जाएगी। ये भी बताएगी जो सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखे उसके आधार पर जो इसका रूट निश्चित हुआ कि अपराधी कहाँ से आए हैं, वो कहाँ को गए हैं, वो फर्रुखाबाद साइड का हमें देखा। फर्रुखाबाद की डायरेक्शन में जाने वाले रास्तों को हम लोग सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तो फर्रुखाबाद में हमें जलीलपुर ग्राम में एक जगह खेत में दो फेंके हुए हेलमेट मिले। ये हेलमेट वही थे जो सीसीटीवी फुटेज में हमें मिले थे जो अपराधी पहने हुए थे। इसमें फिर हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस और जो फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ अपराधियों की पहचान हुई। उनके रेगुलर मूवमेंट वाले रास्तों पर हमारे सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाना गुरसाईगंज क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक पे दो व्यक्ति आते हुए दिखे। उनको रुकने का इशारा किया गया बट ये लोग रुके नहीं, तुरंत पुलिस पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इन पर फायर किया। इसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए, साथ ही पुलिस के भी दो कर्मी घायल हुए। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। ये जो बदमाश जो घायल हुए थे इनकी जो पहचान हुई एजाज सन ऑफ जुम्मन, तालिब पुत्र पप्पू, ये दोनों ही समदन के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो 5 जनवरी 2024 को जो लूट और हत्या की घटना हुई है उसकी उन्होंने स्वीकृति दी। इनके पास से 250 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी और 4,30,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो अपाचे बाइक है वो भी इनके पास से बरामद हुई है। इसमें जो एजाज सन ऑफ जुम्मन है जिसके अब तक 8 मुकदमों की जानकारी हो गई। इसके ऊपर पूर्व में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट के विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हैं। तालिब के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इसमें जो अभी तक पता चला है, इन लोग पूछताछ में ये भी बताया कि इसमें जो लूट का और सामान था इन लोगों ने एक अपने अन्य अपराधी साथी के माध्यम से सुनार को बेचा है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इलाज के दौरान इजहार की मृत्यु हुई है इसमें, और जो घायल तालिब है इसका इलाज चल रहा है। हमारे जो दो अन्य पुलिसकर्मी है उनका भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर ये दोनों निवासी समदन के थे? हाँ, ये दोनों निवासी समदन के। और पूरे प्रकरण का सफल अनावरण करने के लिए एडीजी जोन कानपुर शहर द्वारा 50,000 का इनाम टीम को दिया गया। कितनी टीमें लगभग काम कर रही थी सर? इसमें 20 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो घटना का अनावरण हेतु अनवरत कार्य कर रही थी। ठीक है सर। तो ये थे कन्नौज SP जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया किस तरीके से पुलिस ने दिन रात एक कर दी है, उसके बाद ये पूरा मामले को जो है यहाँ तक पहुँचाया है। तो चलिए, ये थे SP कन्नौज जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे।